हेलो साथियों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो निहायत मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। आज के वीडियो में उर्दू अदब के मारूज़ी सवालात लाया हूँ, जिसमें उर्दू अदब के ऐसे ऐसे सवालात हैं जो आपके उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो की जानिब चलते हैं। जो आज का पहला सवाल है कि तमसील निगारी के लिए कौन किताब मशहूर है? क्या सबरस है, या फसाने अजायब है, या बागो बहार है, या कुतुब मुश्तरी है? तो तमसील निगारी के लिए जो किताब सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है सबरस। जी हाँ साथियों, सबरस जो है तमसील निगारी के लिए बहुत मशहूर किताब है। अगला सवाल है कि किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा किस सनात में किया जाता है? क्या वो तालील में किया जाता है, या तलमीह में किया जाता है, या लफ़ो नशर मुरतब में किया जाता है, या अग़राक़ में किया जाता है? तो आप जानते होंगे कि किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा जो है वो तलमीह में किया जाता है। अगला सवाल है कि दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? क्या वो नसीरुद्दीन हाशमी हैं, या मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर हैं, या नूरुल हसन हाशमी हैं, या अमजद हैदराबादी हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ जो हैं वो नसीरुद्दीन हाशमी हैं। अगला सवाल है कि मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? क्या वो 6 मिसरे होते हैं, या 5 मिसरे होते हैं, या 4 मिसरे होते हैं, या 3 मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। बाकी जो है 5 मिसरे जो होते हैं वो मुखम्मस में होते हैं, और 4 मिसरे जो होते हैं वो मुरब्बा में होते हैं, 3 मिसरे जो होते हैं वो मुसल्लस में होते हैं। अगला सवाल ये है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह किसका कौल है? तो क्या ये प्रोफ़ेसर गोपी चंद नारंग का है, या प्रोफ़ेसर सिद्दीक़ुर रहमान क़दवाई का है, या रशीद अहमद सिद्दीक़ी का है, या प्रोफ़ेसर मोहम्मद हसन का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये रशीद अहमद सिद्दीक़ी का कौल है। अगला सवाल है कि माधो किस अफ़साना का किरदार है? क्या वो अंदाता का है, या कफ़न का है, या लम्बी लड़की का है, या कांची का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी माधो जो है वो कफ़न अफ़साना का किरदार है, और कफ़न जो है आप जानते हैं ये प्रेमचंद का लिखा हुआ अफ़साना है। अगला सवाल है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहते हैं? क्या वो मोमिन को कहते हैं, या मीर को कहते हैं, या कुली कुतुब शाह को कहते हैं, या गालिब को कहते हैं? तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो हैं वो कुली कुतुब शाह को कहते हैं, और ये जो कुली कुतुब शाह हैं वो दक्कन के रहने वाले हैं। अगला सवाल है कि मनाजाते बेवा नज़म किसने लिखी है? क्या वो फैज़ ने लिखी है, या हाली ने लिखी है, या जोश ने लिखी है, या फ़िराक गोरखपुरी ने लिखी है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाली ने यानी कि मनाजाते बेवा जो नज़म है वो हाली ने लिखी है। अगला सवाल है कि शेरुल आजम किसकी किताब है? क्या वो हाली की किताब है, या शिबली की है, या सर सैयद अहमद ख़ान की है, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है? तो शेरुल आजम जो किताब है वो शिबली नुमानी की है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल ये है कि यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? क्या वो मौलाना हाली की है, या सर सैयद अहमद ख़ान की है, या जोश मलिहा आबादी की है, या फैज़ अहमद फैज़ की है? तो यादों की बारात जो है वो आपको मालूम है कि जोश मलिहा आबादी की है। यादों की बारात ये जो है जोश मलिहा आबादी की खुद नविश्त है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल ये है कि कई चांद थे सर आसमां किसका नावल है? क्या ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर की नावल है, या शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की है, या महबूबुर रहमान फ़ारूक़ी की है, या कृष्ण चंद्र की है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कई चांद थे सर आसमां ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की लिखी हुई नावल है। अगला सवाल ये है कि शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन हैं? क्या वो अल्लामा शिबली नुमानी हैं, या सैयद सलीमान नदवी हैं, या अब्दुस्सलाम नदवी हैं, या मौलाना हाली हैं? तो शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ जो हैं वो अब्दुस्सलाम नदवी हैं, यानी इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल ये है कि गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिनफ़ सुखन से है? क्या वो मसनवी से है, या मरसिया से है, या कसीदा से है, या फिर गज़ल से है? तो गुरेज़ का जो ताल्लुक़ है वो कसीदा से है, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल ये है कि इनमें से कौन रुबाई गो शायर हैं? ऑप्शन है अमजद हैदराबादी, असगर गोंडवी, फ़िज़ा इब्न फैज़ी, या कैफ़ी आज़मी। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अमजद हैदराबादी जो हैं ये रुबाई गो शायर हैं।
वैसे तो रुबाई गो शायर और भी हैं, लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल ये है कि खलीलुर रहमान आज़मी का मजमूआ कलाम क्या है? क्या वो आसमाए आसमां है, या ज़िंदा नामा है, या गुले नगमा है, या सफ़ीने ज़रूल है? तो खलीलुर रहमान आज़मी का जो मजमूआ कलाम है वो है आसमाए आसमां, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। ज़िंदा नामा की बात करें तो ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का शेरी मजमूआ है, और गुले नगमा की अगर बात करें तो ये फ़िराक़ गोरखपुरी का जो है शेरी मजमूआ है। अगला सवाल ये है कि पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? क्या ये सैयद सलीमान नदवी की है, या महमूद शिरानी की है, या शिबली नुमानी की है, या रशीद हसन ख़ां की है? तो पंजाब में उर्दू जो है ये महमूद शिरानी की तसनीफ़ है, बहुत मशहूर तसनीफ़ है, और ये ज़बान के उर्दू ज़बान की इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ ये किताब है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब में उर्दू जो है वो महमूद शिरानी की तसनीफ़ है। अगला सवाल ये है कि फुल बंद किसकी मसनवी है? क्या ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह की है, या इब्न नशाती की है, या नुसरती की है, या गवासी की है? तो फूल बंद जो मसनवी है ये इब्न नशाती की है, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल यह है कि उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहते हैं? क्या वो अकबर इलाहाबादी को कहते हैं, या नज़ीर अकबर आबादी को कहते हैं, या अल्लामा इकबाल को कहते हैं, या मीर तक़ी मीर को कहते हैं? तो उर्दू का पहला अवामी शायर जो है वो नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल ये है कि हमें हुस्न का मयार बदलना होगा, ये किसका कौल है? क्या ये फ़िराक़ गोरखपुरी का कौल है, या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है, या साहिर लुधियानवी का है, या प्रेमचंद का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी हमें हुस्न का मयार बदलना होगा, ये प्रेमचंद का कौल है। और ये जो तरक्की पसंद तहरीक का पहला कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था जिसकी सदारत प्रेमचंद ने किया था, तो उसी सदारत खुतबा में ये जुमला इन्होंने कहा था। अगला सवाल ये है कि कंदील चैन किसके अफ़सानी मजमूआ का नाम है? क्या ये क़ुर्रतुल हैदर का अफ़सानी मजमूआ का नाम है, या इंतज़ार हुसैन का है, या जोगिंदर पाल का है, या इकबाल मजीद का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कंदील चैन जो है या क़ुर्रतुल हैदर के अफ़सानी मजमूआ का नाम है। अगला सवाल ये है कि नज़म हिंडोला के शायर का क्या नाम है? क्या वो जज़्बी हैं, या फ़िराक़ गोरखपुरी हैं, या फिर साहिर लुधियानवी हैं, या अली सरदार जाफ़री हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि नज़म हिंडोला जो हैं वो फ़िराक़ गोरखपुरी के का शेर है, यानी नज़म हिंडोला के शायर जो हैं वो फ़िराक़ गोरखपुरी हैं। अगला सवाल ये है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़म कौन सी है? क्या वो बोल है, या फिर अधूरी कहानी है, या एक तमसील है, या बारात है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़म जो है वो बोल है। अगला सवाल ये है कि नून मीम राशिद की नज़म का क्या नाम है? क्या वो रक़्स नाम है, या साआ ख़ाम है, या सदाए आवारा है, या महाकात है? तो नून मीम राशिद की जो नज़म है उसका नाम है रक़्स, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल यह है कि लफ्ज़ तनक़ीद उर्दू में किसने मरोज किया? क्या वो शिबली नुमानी ने किया, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किया, या मेहदी आफ़ादी ने किया, या कलीमुद्दीन अहमद ने किया? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि लफ्ज़ तनक़ीद जो है उर्दू में वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मरोज किया है। अगला सवाल यह है कि तज़किरा गुलशन हिंद किसने तसनीफ़ किया? क्या वो मीर तक़ी मीर हैं, या शिबली नुमानी हैं, या मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि तज़किरा गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की तसनीफ़ है। अगला सवाल ये है कि गालिब ने सर सैयद के किस काम को मुर्दा परवर दिन कहा था? क्या वो तामीर अलीगढ़ मदरसा को कहा था, या असबाब बगावत हिंद को कहा था, या आईन अकबरी की तदवीन को कहा था, या आसारुस सनादीद को कहा था? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जब आईन अकबरी की तदवीन किया था तो उस काम को मुर्दा परवर दिन कहने वाले गालिब थे। अगला सवाल ये है कि ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम कब अमल में आया? क्या वो 1875 में आया, या फिर 1847 में आया, या फिर 1865 में आया, या 1856 में आया? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि 1874 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम अमल में आया। अगला सवाल ये है कि सर सैयद के अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का क़याम कब अमल में आया? क्या वो 1866 में आया, या 1876 में आया, या 1886 में आया, या फिर 1896 में आया? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए,
यानी कि 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का क़याम अमल में आया था। अगला सवाल ये है कि शिबली नुमानी के सफ़रनामे का नाम क्या है? क्या वो सफ़रनामा इंग्लिस्तान है, या फिर सफ़रनामा मजाज़ है, या सफ़रनामा मिस्र रोम व शाम है, या सफ़रनामा हज बैतुल्लाह है? तो शिबली नुमानी के सफ़रनामे का जो नाम है वो है सफ़रनामा मिस्र रोम व शाम, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अगला सवाल ये है कि मीर अमन की किताब गंज खूबी फ़ारसी के किस मारूफ़ किताब का तर्जमा है? क्या वो गुलिस्तान का है, या बोस्तान का है, या मसनवी मौलाना रूम का है, या अखलाक़ मोहसना का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि अखलाक़ मोहसना का तर्जमा है गंज खूबी। यानी मीर अमन की किताब गंज खूबी जो है वो फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसना का तर्जमा है। अगला सवाल ये है कि इंडियन शेक्सपियर किस ड्रामा निगार को कहा जाता है? क्या वो इम्तियाज़ अली ताज को कहा जाता है, या आगा हश कश्मीरी को कहा जाता है, या अमानत लखनवी को कहा जाता है, या मुजीबुर रहमान को कहा जाता है? तो ये सवाल बहुत मशहूर है और मुझे लगता है कि आप सब जानते होंगे कि इंडियन शेक्सपियर के नाम से आगा हश कश्मीरी जाने जाते हैं। यानी इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, हैदर का। अगला सवाल ये है कि मारूफ फ़िक्शन निगार क़ुर्रतुल-ऐन हैदर का शाहकार आग का दरिया कब शाये हुआ? क्या वो 1958 में शाये हुआ, या 1959 में हुआ, या 1960 में हुआ, या 1961 में हुआ? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, यानी कि 1959 में आग का दरिया शाये हुआ। और इस सवाल में ये भी पता चल जा रहा है कि आग का दरिया किसका है। तो ये जो है आग का दरिया क़ुर्रतुल-ऐन हैदर का शाहकार है। अगला सवाल यह है कि ऐसी नज़म जिसमें मिसरे तो बराबर होते हैं मगर काफ़िया की पाबंदी नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे नज़म पाबंद नज़म कहते हैं, या आज़ाद नज़म कहते हैं, या नज़म मुअर्रा कहते हैं, या नसरी नज़म कहते हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ऐसी नज़म जिसमें मिसरे तो बराबर होते हैं मगर काफ़िया की पाबंदी नहीं होती, उसे नज़म मुअर्रा कहते हैं। अगला सवाल यह है कि फूंदने किसका अफ़सानी मजमूआ है? क्या वो सआदत हसन मंटू का है, या राजेंद्र सिंह बेदी का है, या कृष्णचंद का है, या फिर असमत चुगताई का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि फुंदने जो है वो सआदत हसन मंटू का अफ़सानी मजमूआ है। अगला सवाल ये है कि बागो बहार को दास्तान के बजाय नावल किसने कहा? क्या वो शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने कहा, या असलूब अहमद अंसारी ने कहा, या गोपी चंद नारंग ने कहा, या शमीम हनफी ने कहा? तो बागो बहार को दास्तान के बजाय नावल कहने वाले वो असलूब अहमद अंसारी हैं, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो साथियों, आज जो था मैंने आज का सवालात जो हैं आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा और आपकी तैयारी करने में बहुत मददगार साबित होगा। आपसे बस गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल से बने रहें। आपको मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि आने वाले जितने भी उर्दू के एग्ज़ाम्स हैं, मिसाल के तौर पे TRE 4 है, या फिर DSSS है, या फिर स्टेट है, या झारखंड पेट है, ये जितने भी टेट हैं या जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं उनको बिल्कुल सिलेबस के एतबार से तैयारी कराने वाला हूँ और मुकम्मल तैयारी करवाऊँगा। ऐसा ना होगा कि आपको जो है बीच में क्लास नागा करनी पड़ेगी। आप मुझ पे यकीन करें, आप मुझ पे भरोसा करें, मैं आपको मुकम्मल तैयारी करवाऊँगा। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। और साथियों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितने भी क्लासेस कराऊँगा उसका मैं PDF भी शेयर करूँगा आप लोगों के दरमियान, और उसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्री में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू।